जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। अब हम आज डिस्कस करेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7। इसके पहले के जो 6 पार्ट हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था वो चौरी चौरा कांड की वजह से लिया था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था और ये गोरखपुर जिले में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन के लिए भीड़ जा रही थी तो पुलिस वालों से उनका कुछ झगड़ा हो गया, तो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो जो ये हिंसा हुई थी, इस हिंसा के कारण गांधी जी बहुत ही क्षुब्ध हुए थे, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ये जो दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और इनके जन्मदिन को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसका नाम शक्ति स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम विजय घाट है। और राजीव गांधी की जो समाधि है उसका नाम वीर भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध जो है योग दर्शन से है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज दरबारी माने जाते हैं और पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये आयोजित किया जाता है आगरा में। और 16 कुल नीति जो शुरू की थी वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के इस समय वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन। कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। भूटान के जो इस समय पीएम है लोते शेरिंग है। और मुद्रा भूटानी भूटानी न्यूक्लिट्रम है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान के राजा जो इस समय हैं जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरेनियम भंडार के लिए भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? जो भीमा बेसिन है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बारे में हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। यहाँ की राजधानी बंगलुरु है। और यहाँ के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्बई हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो थावर चंद गहलोत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज, वर्तमान प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो थी वो था, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारी उद्योग। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि थी 1956 से लेकर 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य निहित हैं। और अनुच्छेद है 51 है। और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? ये खनिजों का भंडार जो है धारवाड़ श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। और मौलिक अधिकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारतीय संविधान में। और ये मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का
संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश दिए हैं, तो यही हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? जो भारत की संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार की गई थी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर सदस्य के रूप में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, तो इसमें हो जाएगा संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र और ये सभी। राज्य का जो अनिवार्य तत्व है उसमें संप्रभुता भी आती है, सरकार भी आता है और क्षेत्र भी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी नदी, ये थार रेगिस्तान में बहती है। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका जो उद्गम स्थान है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली जो धूमकेतु है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? पानी में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी, तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है? यह है उज्जैन। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-44, नेशनल हाईवे 44 है और यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इसके ये लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? भारत के जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील है और लोनार झील खारे पानी की एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नामक चित्र का चित्रांकन ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि उनकी कृति के लिए साहित्य के नोबेल का पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के जो अलवार थे ये संत थे और अलवार जो संत थे वो वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था और शैव संतों को नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त ने अभी अपने जीवन में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा, इसलिए V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है USSR यानी सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बागीचा जो कहा जाता है वो केरल राज्य को कहा जाता है। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री P. विजयन सर हैं और राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान सर हैं और केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, मुख्य भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर पूरे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।